हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार सर लोग देख लेंगे ऑडियो एंड वीडियो आर क्लियर। एक बार सर लोग जरा देख लो ऑडियो एंड वीडियो आर परफेक्ट, क्या सब कुछ ठीक है? एक बार सर लोग जरा देख लेंगे। जस्ट मैं कैमरे को सेट कर ही दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ क्लियर है। एक बार सर लोग जरा देख लो और मैक्सिमम लोगों तक पहले सेशन को शेयर कर दो, ठीक है? और जितने भी लोग हैं सबसे पहले सेशन को आप लोग शेयर कर दो, देखो भाई, ठीक है? और पकड़ कर लेकर आओ, ठीक है? और सेशन में एंजॉय नहीं करोगे तो फिर आप देख लेना, यू विल एंजॉय। इतना वो सेशन का एंजॉयमेंट आप मेरे ऊपर छोड़ दो कि यू विल डेफिनेटली एंजॉय द सेशन। बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि सारे लोगों तक इन्फॉर्म कर दो, ये जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग रहेंगे तो एक मोटिवेशन हमारे लिए भी रहेगा और एक अच्छा कंपटीशन वाला माहौल भी क्रिएट होगा, ठीक है? चलो, तो सेशन को हम लोग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड ईयर का स्टूडेंट है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो सारे लोग इस सेशन को कर सकते हैं। ये बीके दत्ता की ये सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग डिस्टिलेशन के क्वेश्चन करंट टाइम पे आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज भी हम लोग थोड़ा डिस्टिलेशन के एडवांस क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर रहे होंगे, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को बता देता हूं। जो स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है, ठीक है, तो उनको मैं बता देता हूं, आई एम मनीष राजपूत। यहां से अचीवमेंट की बात करूंगा तो 5 टाइम्स गेट क्वालिफाइड, एक्स एक्सपीरियंस इन द एचपीसीएल बेंगलोर इन 2019, selected in the HURL in 2021, MTech completed from IIT गुवाहाटी, ठीक है, इन 2019 एंड दिस द माय रेफरल कोड, ठीक है? जब भी आप अनअकैडमी के किसी भी प्रोडक्ट से जुड़ते हैं तो आपको एक रेफरल कोड की नीड पड़ती है, तो आप लोग MR100 कोड यूज करके आप इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, ठीक है? चलो भाई, एक और मैं बात बता दूं, आज के लिए ये ऑफर अवेलेबल है। जो बच्चे आइकॉनिक लेना चाहते हैं, ठीक है, आइकॉनिक लेना चाहते हैं, आइकॉनिक में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जिसमें 4 मंथ का आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है? और आइकॉनिक में आप लोग देख सकते हैं इनके 6 मंथ का लेते हैं आइकॉनिक में, तब भी आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा। और 18 महीने का लेते हैं या मोर देन 18 मंथ का लेते हैं तो आपको यहाँ पे 4 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। आपको काम क्या करना होगा, कोड यूज कर लेना होगा MR100। फीस में बता देता हूँ, 6 महीने की फीस है 41,000, ठीक है? इनकेस आप 2 साल लेते हैं तो आपको यहाँ पे 67,000 के आसपास आप लोगों को पड़ेगा, ठीक है? अभी आप लोगों का एक सेशन हुआ था जिसमें मैंने सलमान के साथ आप लोगों का डिस्कशन किया था। सलमान एक ऐसा विद्यार्थी है जिसने इंटरव्यू आपका बार्क का भी दिया है और NPCL का भी इंटरव्यू दिया है, ठीक है? इसकी AIR 490 है। एक स्टूडेंट से आप लोग सीख सकते हैं कि एक ऐसा स्टूडेंट है जो 2 बार नॉट क्वालिफाइड है, ठीक है? ये गेट 2020 में नॉट क्वालिफाइड है, गेट 2021 में नॉट क्वालिफाइड है। इसने 2022 फिर गेट का एग्जाम दिया और तब इसने अंडर 500 मतलब 490 रैंक इस बार लेकर आया है। कंटिन्यूअसली मेरे टच में था, ठीक है? लगातार बार के बारे में पूछता रहता था, बार का रिटर्न निकल गया, ठीक है? NPCL की कैसे तैयारी करें, कंटिन्यूअसली टच में था। तो जैसे इसका इंटरव्यू हुआ, अगले तुरंत ही मेरे पास इसका कॉल आया, बोला कि सर ऐसा ऐसा गया है। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, आपके साथ एक सेशन रखते हैं। तो आज आप लोगों के साथ मैंने इनका एक्सपीरियंस शेयर करवाया, ठीक है? होप सो सारे लोगों ने देखा होगा और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग देखे जाएंगे जाके कि एक ऐसा विद्यार्थी है जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करके आ गया है। कुछ लोगों का होता है टैलेंट होता है तब आ जाते हैं, इसके पास इतना खास का टैलेंट नहीं था, लेकिन इसने हार नहीं मानी, लगातार पढ़ता रहा, ठीक है? और लास्ट में 3rd अटेम्प्ट पे जाके कहीं गेट क्वालिफाई किया और बहुत अच्छी रैंक के साथ किया। और हो सकता है इसका सिलेक्शन भी हो जाए। जिस हिसाब से ये आज आंसर दे रहा था, मुझे लग रहा था कि बंदे में थोड़ा कॉन्फिडेंस है। चलो भाई, IIT कानपुर का मैं पेपर ले रहा हूं कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें मैंने 2 सेशन ले लिए हैं, 1 मार्क्स के ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिए। 2 नंबर का मैं बहुत ही जल्दी सेशन लेने वाला हूं। एक जॉब आपको मैंने बताया था कि कमिंग टाइम पे आपका HPCL का जॉब निकला हुआ है, तो आप लोग इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? HPCL की तैयारी आप लोग कर लो। और आप लोगों का अंकुर बंसल सर ने कल से एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, मैकेनिकल ऑपरेशन 9:30 बजे, ठीक है? और एक आपका सब्जेक्ट एंडिंग पर है IPC, जिसमें मैं 2 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट कर चुका हूं लगभग 25 नंबर के, ठीक है? केमिकल इंजीनियरिंग के बिगेस्ट सब्जेक्ट एक होता है मास ट्रांसफर ऑपरेशन, ठीक है, और दूसरा IPC। दोनों बड़े सब्जेक्ट लगभग 25 नंबर के आते हैं, आप लोगों को मैंने आपके हवाले कर दिए हैं, ठीक है? 29 को ये खत्म हो जाएगा। जो न्यू एडेड टॉपिक है IPC में वो मैं अब कवर करवाने जा रहा हूं बच्चों को, ठीक है? कैस्केडिंग वाला पार्ट पढ़ाने के बाद अब एक नया सब्जेक्ट आप लोगों के लिए लॉन्च करूंगा,
ठीक है, सारे लोग एक बार कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा, और काफी लोग थर्मो बोल रहे हैं, कुछ लोग हीट ट्रांसफर भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइए, क्योंकि हीट ट्रांसफर अभी करंट टाइम पे चल भी रहा है और आपको लगता है कि हीट ट्रांसफर आपको पढ़ना है, देन मैं हीट ट्रांसफर भी स्टार्ट कर सकता हूं। आपको लगता है कि थर्मोडायनेमिक्स सर पहले पढ़ना है, ठीक है, तो मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों के ऊपर, चॉइस के ऊपर है, पढ़ाना मुझे दोनों भी है। इनकेस मैं बाद में जब हीट ट्रांसफर पढ़ाऊंगा, तब मैं हीट ट्रांसफर ऐसा पढ़ाऊंगा कॉम्पैक्ट आपका। ठीक है, क्रैश कोर्स लॉन्च करूंगा, क्रैश कोर्स के फॉर्म में आप लोगों को हीट ट्रांसफर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि सारा अपना कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा विद हल्की फुल्की थ्योरी और न्यूमेरिकल के साथ। तो कम टाइम पे आप लोग वहां पे टाइम सेव कर सकते हैं, इनकेस थर्मो के बाद लेकर आ रहे हैं। इनकेस आप अभी हीट ट्रांसफर स्टार्ट करवाएंगे तो फिर मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। आपके ऊपर चॉइस है, जैसा भी आपको करना है आप लोग कर सकते हैं। यहां से मैं 100 प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूं, क्लासिकल थर्मो। ठीक है, चलो फिर मैं क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स पढ़ा दूंगा, आप लोग बताएंगे तब। फिर वही है ना, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसा स्टूडेंट बोलेंगे एट द लास्ट मुझे तो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। ठीक है, तो फिर मैं दोनों पढ़ा दूंगा। ओके, चलो टॉप MR100 क्वेश्चन सीरीज की बात कर रहे हैं, तो ये होप सो आप लोग इसको काफी एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन हो चुके थे, कहां तक हो गया था ये वाला जो पार्ट है, कहां तक, अब डिस्टिलेशन में हम लोग आ गए हैं, थोड़ा डिस्टिलेशन की अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं 2-3 सेशन थोड़ा डेडिकेटेड अपने डिस्टिलेशन के लिए हैं, तो डिस्टिलेशन की यहाँ पे हम लोग अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके हो चुके थे, राइट, ये क्वेश्चन हो गए थे। KA/KV के वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देख लिया था। मैथ्स कब से रिज्यूम हो रही है, मैथ्स कल भी मैंने आपको चलाई थी। ठीक है, मैथ्स में अब जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा आपका वेक्टर्स, उसके साथ रिज्यूम करेंगे। 30 क्वेश्चन हो गए थे, 26, 27 ये भी हो गया था, हाँ ये भी हो गया था, 29 ये भी हो गया था, 30 क्वेश्चन हो गए थे, बिल्कुल सही बात तुमने बोली है। ठीक है, इसके हो गए थे। और एक हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन देख लिया था, आईआईटी जो 2017 में आईआईटी रुड़की ने पूछा था, वो वाले भी हम लोगों ने लास्ट टाइम पे कर लिया था। ठीक है, चलो भाई आज स्टार्ट करते हैं 31। 31 भी हो गया था भाई, 31 भी हो गया था, 32 फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। चलो सब पर मिलेंगे भावना, ये तुम सीरीज करोगी ना, हर एक टॉपिक से रिलेटेड यहां पे आपको सवाल मिलेंगे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। जैसा जिस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना गेट में, उस सब्जेक्ट को मैं थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जिससे कम पूछे जाते हैं उसके कम। ठीक है, अपन लोग हर एक चीज गेट से लेकर, आप बोलोगे ड्राइंग के सर 20 क्वेश्चन करवाओ, ड्राइंग के नहीं अपन लोग 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भैया क्वेश्चन था, सर लोग एक बार जरा ट्राई कर लो, 1 मिनट का आप लोग टाइम लो, 1 मिनट का टाइम लो और बनाने की कोशिश करो। ये है भैया 32वां क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, 1 मिनट का टाइम लो और सोचो और जल्दी से निकालो। मैं चाहता हूं कि आप अपने मन से निकालें, अपने मन से निकालें, आई विल बी हैप्पी। 1 मिनट का टाइम लो, सारे लोगों को मैं टाइम दे देता हूं पढ़ने के लिए। गुड इवनिंग भैया, फैज गुड इवनिंग। चलो, जिन लोगों ने भी मास ट्रांसफर पढ़ा है, यूट्यूब से पढ़ा है चाहे प्लस से पढ़ा है, डेफिनेटली ये सेशंस आप लोग करें। बहुत प्यारे सवाल हैं, इंपॉर्टेंट बात है सारे नए सवाल हैं जो कि पीवाईक्यू से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन में है कॉलम ऑफ द डिस्टिलेशन, एक डिस्टिलेशन कॉलम है जिसमें बाइनरी मिक्सचर को सेपरेट कर रहा है एट द कंडीशन ऑफ टोटल रिफ्लक्स। ठीक है, किस कंडीशन पर ये कर रहा है ऑपरेट, किस कंडीशन पर हो रहा है, टोटल रिफ्लक्स। ठीक है, किस पर हो रहा है, टोटल रिफ्लक्स। द लिक्विड कंसंट्रेशन इन द फिफ्थ ट्रे फ्रॉम द टॉप इज दिस वन, is this one, the relative volatility is this one, 1.8. What are the concentrations of the vapor streams in the entering of the tray and leaving of the tray? ये है सवाल। 1 मिनट अब आप लोग कर रहे हो तो आप लोग, मुझे लगता है कि आपका आंसर आ जाना चाहिए। मास ट्रांसफर आपने पढ़ी है तो फिर आंसर निकालने की कोशिश करो। देखो बना किसी से, लो भैया टाइम ले लो 2 मिनट का, थोड़ा आप अपना दिमाग लगाओ तब इंपॉर्टेंट बात है। 2 मिनट का टाइम ले लो, बनाओ। आप जब तक खुद नहीं निकालेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है, खुद निकालना आना चाहिए।
डन। चलो ठीक है, करते हैं अपन लोग, 2 मिनट का टाइम बहुत है, करते हैं। कोई दो प्लेट है, जहां से मैं टॉप से काउंट कर रहा हूं, इस तरीके से दो प्लेट है, ठीक है, ये दो प्लेट है आपकी। ठीक है, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। ठीक है, ये दो प्लेट है आपकी, ठीक है, देयर आर टू प्लेट। अब देखना बहुत ध्यान से, लिसन वेरी केयरफुली, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग। दो प्लेट है, मैं बोलूं ये है आपकी 5th प्लेट और ये है आपकी 6th प्लेट, ठीक है, ये है 5th प्लेट, ये है 6th प्लेट, टॉप से मैं काउंट कर रहा हूं, टॉप टू बॉटम जा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ द 5th ट्रे फ्रॉम द टॉप, द लिक्विड कंसंट्रेशन ऑफ द 5th ट्रे of the 5th tray from the top is this one, ठीक है, the liquid concentration of the 5th tray, ठीक है, ओके, from the top is this one, मतलब 5th ट्रे से जो लिक्विड निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, देखो 5th ट्रे पर जो जा रहा है ये x की वैल्यू है 0.4, ठीक है, पहले फिगर बना लो अच्छे से। रिलेटिव वॉलेटिलिटी गिवन है, अल्फा ए बी आपके पास गिवन है कितना 1.8, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। व्हाट आर द कंसंट्रेशंस ऑफ द वेपर स्ट्रीम्स इंटरिंग द ट्रे और लीविंग द ट्रे, बहुत बढ़िया। मतलब आपसे पूछा गया है कि आपसे इसमें इंटरिंग कर रही है, मतलब ये मैं बोलूं y5, मतलब इसमें जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y6 जा रहा होगा ना, इसमें कौन सी जा रही होगी वेपर, y6, और यहां से जो वेपर निकल के जा रही है वो कौन सी वेपर निकल के जा रही है, y5। मतलब आपसे बोला है इंटरिंग द ट्रे, मतलब वेपर की कंपोजिशन बतानी है जब इंटर कर रहा है, मतलब ये 30 प्लेट से जा रहा है, तुमको y6 की वैल्यू बतानी है, और लीविंग द ट्रे मतलब y5 की वैल्यू बतानी है। लिसन वेरी केयरफुली, ठीक है। यहां पे क्या क्वेश्चन में मेंशन है कि जो वेपर जो कर रहा है, इंटर कर रहा है इस वाली 5th ट्रे में, वो कितना होगा y6, और जो लीव कर रहा होगा वो कितनी होगी, y5 होगा। अब ये बताओ कंडीशन कैसी है टोटल रिफ्लक्स की, टोटल रिफ्लक्स का मतलब क्या हुआ, ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन लिखोगे, ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन लिखोगे तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन लिखोगे एट द कंडीशन ऑफ टोटल रिफ्लक्स, तो yn+1 आपने पढ़ा है r/r+1 xn प्लस का xd/r+1, यही तो पढ़ा है। और टोटल रिफ्लक्स के केस में होता क्या है, टोटल रिफ्लक्स के केस में r टेंड्स टू क्या होता है, इनफाइनाइट, r टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है। तो सर लोग ये बता दो स्लोप इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट, r टेंड्स टू इनफाइनाइट, r/r+1 की वैल्यू कितनी होगी, सर लोग जरा बता दो, 1, r/r+1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 कैसे, r तुम कॉमन ले लो, एक r तुम कॉमन ले लो तो r कैंसिल आउट, 1 + 1/r, तो ये क्या हो, कितना हो, नॉट इनफाइनाइट, ये तो गलती हो गई तुमसे, इनफाइनाइट नहीं होगा। देखो कैसे, मैं क्या करूंगा, r नीचे से कॉमन ले लो, 1 प्लस का 1/r, ठीक है, ये r कैंसिल आउट, r की वैल्यू इनफाइनाइट डालोगे तो कितना आ जाएगा, 1/1 प्लस का 0, 1/r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 वैल्यू, तो इसका जो स्लोप हो जाएगा भैया 1 हो जाएगा, डायगोनल से पास होता है। याद आ रहा है आप लोगों को, जब भी टोटल रिफ्लक्स की बात करते हैं तो आपका जो स्लोप होता है ऑपरेटिंग लाइन का कहां से पास होता है, ओवरलैप कर जाता है डायगोनल का। मिनिमम नंबर ऑफ ट्रे याद करो, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेस की कंडीशन को याद करो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि r की वैल्यू क्या डालोगे, इनफाइनाइट। तो तुमको पता होना चाहिए yn+1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, x(n), इसका मतलब मैं n की वैल्यू इनकेस 5 डालूं, n इक्वल टू मैं 5 डालूं तो कितना आ जाएगा, y6 इक्वल टू x5, मतलब जो सर x5 की वैल्यू होगी, मतलब सर जो x5 की वैल्यू होगी वही y6 की वैल्यू होगी एट द कंडीशन ऑफ टोटल रिफ्लक्स। तो इट मींस दिस द योर x5, दिस द योर x5 और दिस द योर y6, तो जो y6 की वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगा, x5 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो इसमें इंटर कर रहा होगा उसकी कंपोजिशन कितनी होगी, y(6) की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.4। एक तो आंसर ये आ गया,
एक तो आंसर ये आ गया, सारे लोगों को समझ में आ गया, यस और नो। एक तो आंसर ये आ गया है, सारे लोगों को बात आ गई समझ में, सारे लोग बताएंगे यस और नो, बोलो भैया। सारे लोगों को ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। इंटरिंग द ट्रे, जो वेपर की कंपोजिशन इंटर कर रही होगी उसका आंसर इतना आएगा। क्लियर? एक बार सारे लोग जरा बोल देंगे यस। बेहतरीन सवाल है, बिल्कुल लाजवाब। क्लियर हुआ कि नहीं? पहले तो इतना बताओ, पक्का? जितने भी विद्यार्थी यहां पे प्रेजेंट हैं, दो चार, सारे लोग बता देंगे कि भैया हाँ सर बात आ गई हमको समझ में। जितने भी विद्यार्थी हैं, छोटे मोटे, ठीक है, टेढ़े मेढ़े, अपनी जनता है, क्या करोगे? ठीक है, राम जब गए समुद्र पे पुल बांधने तो उनके साथ कौन सा सेना कौन थी? कोई छिपकली थी, ठीक है, कोई गिलहरी थी, कोई बंदर था, ठीक है, कोई मनुष्य था, कोई राक्षस भी था एक दो, ठीक है, तो वो सब क्या थे? कोई बानर था, ठीक है, तो अपनी सेना वैसी ही है, ठीक है। 12-15 लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बिल्कुल आ सकता है, प्योर गेट से रिलेटेड है सवाल ये। और जब आ जाता है तब सोचते हैं यार ऐसा पढ़ लिया होता, ऐसा पढ़ लिया होता। अब देखो एक और सवाल, एक और इसमें पूछा गया है, दूसरा पार्ट, इसमें एक और सवाल है, द कंपोजिशन फ्रॉम द लीविंग ऑफ द ट्रेन। अब आपको बताना है y5 की भी वैल्यू। दूसरा पार्ट, पार्ट नंबर 2, लीविंग फ्रॉम द ट्रेन, द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फ्रॉम लीविंग द ट्रेन, ठीक है। पार्ट 2 y5 और बताना है, लीविंग द ट्रेन, कंपोजिशन ऑफ द वेपर फ्रॉम लीविंग द ट्रेन, मतलब तुमको y5 की वैल्यू भी बतानी है। कैसे बताएंगे बोलो, कैसे बताएंगे? वो कैसे लिखेंगे? आपको इक्विलिब्रियम रिलेशन लगा लो। आप क्या लगा लो? इक्विलिब्रियम रिलेशन। कैसे? y इक्वल टू अल्फा एक्स अपॉन 1 प्लस का अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स, ये आपको पता है। अब जो y और x किस में आ जाएंगे? इक्विलिब्रियम में। आपके पास ये देखो x पता है, y और x किस में डाल दो? इक्विलिब्रियम। इनके बीच में एक ही ट्रे पर है। किस पे है? एक ही ट्रे पर है, तो भैया इक्विलिब्रियम रिलेशन यहाँ पे तुम लगा दो। अल्फा की वैल्यू आपके पास गिवन है, अल्फा की वैल्यू गिवन है, x5 की वैल्यू गिवन है, y5 निकाल लोगे। x5 की वैल्यू गिवन है, इजिली तरीके से y5 निकाल लोगे। कैसे? देखो कैसे। आप यहाँ पे कितना पुट कर दोगे? y5, यहाँ पे कितना पुट कर दोगे? x5, यहाँ पे कितना पुट कर दोगे? x5, ठीक है। चलो भाई, तो यहां से तुम्हारा जो y5 की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू है 1.8, x5 की वैल्यू है 0.4 अपॉन 1 प्लस का अल्फा की वैल्यू है 1.8 मतलब 0.8 और मल्टीप्लाइड बाई x5 की वैल्यू है 0.4। जल्दी से बता दो कितनी आ रही है, जल्दी से बता दो वैल्यू कितनी आ रही है? 0.545, 0.545। क्या बात है, सुपर। तो एक आंसर ये आ जाएगा, एक आंसर आपका ये। सारा लोग राइट डाउन कर लो दोनों पार्ट मुस्कुराते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा प्यारा सवाल है ये, बहुत प्यारा सवाल है, कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो प्रतीक। सर सिमिलरली फ्रॉम गिवन डेटा कंपोजिशन ऑफ द 10th फाइंड आउट कर सकते हैं एंड इक्विलिब्रियम रिलेशन एवरी ट्रे के लिए डिफरेंट होगा। यस, इक्विलिब्रियम रिलेशन इन केस एवरी ट्रे के लिए डिफरेंट होगा। इक्विलिब्रियम रिलेशन विल डिफरेंट, ये तो अलग अलग होगा भैया। जैसे आपका एक्स चेंज होगा एवरी ट्रे पर, इक्विलिब्रियम रिलेशन है क्या? ये है इक्विलिब्रियम रिलेशन, ये है। एवरी ट्रे पर तुम्हारा x5 और y की वैल्यू चेंज हो रही है, देन इक्विलिब्रियम रिलेशन विल चेंज। अदरवाइज तुम्हें पता इक्विलिब्रियम रिलेशन चेंज ना होता तो स्ट्रेट लाइन नहीं आ जाती क्या? कैसी बातें कर रहे हो यार, ठीक है। इक्विलिब्रियम रिलेशन चेंज हो रहा है तब तो ये ऐसे ही करवा रहा है। इनकेस इक्विलिब्रियम रिलेशन चेंज नहीं होता तो ये तुम्हारा कर्व ही नहीं आता। कर्व कब आ रहा है? जब आपका हर पॉइंट पर x की वैल्यू भी चेंज हो रही है, y की वैल्यू, इस वाले पॉइंट पे x और है, दूसरा y है, इस वाले पॉइंट पे ये कुछ और है, इस वाले पॉइंट पे कुछ और है, विल चेंज, ठीक है। दसवीं ट्रे के लिए निकालना है, इसका मतलब तुम्हें क्या पता होना चाहिए? 10वीं ट्रे के लिए तुम्हें x9 पता होना चाहिए, x9 तुमको पता होना चाहिए 10वीं ट्रे के लिए, तब निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। 10वीं ट्रे के लिए x9 निकालोगे तो y10 इक्वल टू तुम लिखोगे, देखो पवार, y तुम 10 इक्वल टू लिखोगे, ठीक है,
आर अपॉन आर प्लस वन, x9 प्लस का xd अपॉन आर प्लस वन। ये तुम लिखोगे 10th ट्रे के लिए, ठीक है। ये तुम किस पे लिख रहे हो, 9th ट्रे पर लिख रहे हो, ठीक है। 9 और 10 के बीच की जो ट्रे गैप है उसके बीच में लिख रहे हो, तो तुम्हारा यहां से y10 आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा y10। लेकिन अब कंडीशन ये, तुम्हें x9 कहां से निकालोगे, x9 मस्ट यू हैव टू नो, x9 आपको पता होना चाहिए। x9 नहीं पता है, यू कैन नॉट सॉल्व। तभी तो उन्होंने x की वैल्यू दे रखी है, अदरवाइज वो देते ही नहीं। अदरवाइज वो देते ही क्यों, वो देते ही क्यों, x इसी वजह से इन्होंने बोल रखा है, कुछ तो देंगे ना। रिलेटिव वॉलेटिलिटी गिवन हो और कंपोजिशन गिवन हो, दुनिया की हम हर एक चीज निकाल सकते हैं, हर एक चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, तो सारे लोगों को बात समझ में आ गई, सवाल बेहतरीन लगाओ तो एक बार सारे लोग मुस्कुरा लो। इट इज वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है, गुड क्वेश्चन। ऐसे सवाल अभी तक गेट में नहीं आया है, ध्यान रखना, ऐसा सवाल अभी तक गेट में नहीं आया है। यस, एक्स टोटल रिफ्लक्स की कंडीशन में x9 इक्वल टू y10 हो जाएगा, ठीक है, तब टोटल रिफ्लक्स होगा तो, ठीक है। ऐसा सवाल अभी तक गेट में नहीं आया है, इस पे सारे लोग गुड लिख लेंगे। चलो भाई, नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर रहा भैया 33, सारे लोग करो, ये भी बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। डू दिस, 1 मिनट का टाइम लो और सारे लोग जरा करने की कोशिश करो, ठीक है। थोड़ा फास्ट करेंगे, देखो भाई, तेजी से करेंगे तभी हम आगे एक्सीलेट कर पाएंगे, अदरवाइज आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सवाल बहुत बड़े बड़े हो जा रहे हैं, सवाल थोड़े बड़े बड़े हो जा रहे हैं, इस वजह से स्पीड स्लो चल रही है भाई, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में दो दो तीन तीन पार्ट आ जा रहे हैं। ठीक है, कूलिंग टावर अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, अंकित अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। 1-2 सेशन में ले लूंगा कंप्लीट मैराथन टाइप के, तो कूलिंग टावर में पहले कंप्लीट कर दूं तब आप क्वेश्चन पूछो, अदरवाइज ऐसे तुम हर एक तुम्हें डाउट आएगा, क्योंकि अच्छे से पढ़ा ही नहीं होगा, अवेलेबल है ही नहीं कहीं पे मास ट्रांसफर का कंटेंट, मास ट्रांसफर का कंटेंट फ्री में तो अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है। अब हम ही डालेंगे कूलिंग टावर का, पढ़ना पहले, पहले पढ़ो। चलो भाई, इसको करो जल्दी से, 1 मिनट का टाइम लो और कोशिश करो। बनाओ, नाइस क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन मैं बोलता रहा हूं, एक एक क्वेश्चन आप ये समझो डायमंड है यहां पे। शायद नहीं, फाइनल आंसर बताओ हमको, शायद से काम नहीं चलेगा, फाइनल आंसर बचाओ, 1 मिनट का टाइम लो। लो, मैं हट जाता हूं, सोचो। अब हम ही बता, क्वेश्चन आपके सामने, ये समझो गेट का सवाल आया हुआ है, ये समझो गेट का सवाल आया हुआ है आपके सामने। अब तुम ये समझो किससे पूछोगे, टोटली मैं हट जा रहा हूं, 2 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूं कि आपका दिमाग चलना चाहिए, अदरवाइज मैं करवाने लगूंगा तब तो फिर सवाल ही खराब हो जाएगा। चलो, चलो ठीक है भैया, बस बच्चे इकट्ठे कर दो तुम 50, कूलिंग टावर पे कल ही मैं सेशन लगा दूंगा, तुम बच्चे इकट्ठे कर दो 50। चलो अभी देखते हैं, तुम एक काम करो, काम करो, आपको पता है जो फीड लाइन है इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगी, फीड लाइन हमेशा कहां से पास होती है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से। तो इसका मतलब जो फीड लाइन है, लिसन वेरी केयरफुली, जो फीड लाइन है, ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होगी, ठीक है। तो y इक्वल टू, तुम एक काम करो, y इक्वल टू क्या लिखोगे, तुम्हारे फीड लाइन की इक्वेशन होती क्या है, फीड लाइन की इक्वेशन क्या होती है, फीड लाइन इक्वेशन y इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू माइनस का 1 x माइनस का एक्स एफ अपॉन क्यू माइनस 1, ठीक है। अब तुमको चाहिए क्या,
देखो इक्विमोलर मिक्सचर है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, इक्विमोलर मिक्सचर है। इक्विमोलर मिक्सचर के लिए क्या है, एक्स एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सारे लोग जरा बता दो। इक्विमोलर मिक्सचर के लिए एक्स एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, एक्स एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी बता दो सारे लोग। इक्विमोलर मिक्सचर के लिए सारे लोगों का कमेंट आ जाना चाहिए, जितने भी छोटे मोटे बड़े विद्यार्थी हैं। एक्सेप्ट की वैल्यू तो बता ही सकते हो, कुछ नहीं बता पाओगे तो एक्सेप्ट की वैल्यू बता सकते हो इक्विमोलर मिक्सचर के लिए। इक्विमोलर मिक्सचर के लिए वैल्यू आ जाएगी 0.5। इक्विमोलर मिक्सचर के लिए एक्सेप्ट की वैल्यू आ जाएगी 0.5, क्योंकि इक्विमोलर है। 0.5 एग्जैक्टली तेजस, बहुत बढ़िया। तो एक्सेप्ट तुम्हारे पास है, तुम्हें क्यू की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, फीड की कंडीशन कैसे आपको पता चलेगी कि आपके पास क्यू की वैल्यू पता चल जाए, आपको क्यू की वैल्यू पता चल जाए, यू कैन फाइंड आउट द कंडीशन ऑफ फीड, ठीक है। तो फीड की कंडीशन पता करने के लिए क्यू की वैल्यू पता चल जाए, अब तुम्हें एक्स और वाई चाहिए, इसका मतलब इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से ये वाली लाइन पास होगी, तो इसका मतलब जो इसके एक्स और वाई होंगे वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएंगे। चलो भाई बता दो, एक्स और वाई इन दोनों को सॉल्व करो और सारे लोग एक्स और वाई की वैल्यू बता दो, एक्स कितना आया और वाई कितना आया, प्लीज टेल मी। इन दोनों को सॉल्व करो और एक्स और वाई की वैल्यू बता दो जल्दी से। इन दोनों को सॉल्व करो और एक्स और वाई की वैल्यू बता दो सारे के सारे। एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आएगी भाई, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बता दो, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। जल्दी से, बहुत बढ़िया। एक्स इक्वल टू आ रहा है 0.5, देखो कुछ बच्चे अच्छी कैलकुलेशन कर रहे हैं। और y की वैल्यू कितनी आ रही है 0.652। कुछ बच्चे यहीं से लिखेंगे, कुछ लोग यहीं से लिखेंगे और फिर बोलते हैं कि रैंक कैसे आती है सर इन लोगों की, ठीक है। जो यहां से लिख रहे हैं ना फिर वो दूसरों के सेशन ही देखते रहते हैं, ठीक है, लोग गेम करके निकल जाते हैं। अभी तो मेहनत नहीं कर रहे हो, रैंक कहां से आ जाएगी भाई, मेहनत आज करोगे तब रैंक, रैंक इज द आउटकम ऑफ द टुडे मेहनत, ठीक है, तब आज मेहनत करोगे उसका आउटकम है। अब वैल्यू तुम यहां से देख के लिख रहे हो और आप चाहते हो कि मनीष सर के साथ सेशन हो, मेरी रैंक हो 25 और मनीष सर अगले दिन सेशन ले, कैसे हो पाएगा, ना तो रैंक 25 आ पाएगी ना तो सेशन हो पाएगा। आप तब ये डेटा निकालेंगे तभी आपकी रैंक आएगी, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सब कुछ जीवन में इतना आसान नहीं है, आपको मैं बता रहा हूं, मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, ठीक है। आंखें एकदम से गड़ानी पड़ेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी, रात में सोना कम पड़ेगा आपको। चलो आ जाओ गुरु। अब x और y आ गया, आपके पास xf है, यहां पे पुट कर दो, तो y की वैल्यू पुट कर दो 0.652 इक्वल टू q, q माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो y की मतलब 0.652, इधर तुम q माइनस 1 कर दो इक्वल टू q, x की वैल्यू रख दो 0.5 और माइनस का xf का मतलब अगेन 0.5। चलो यहां से तुम क्या करो, Q की वैल्यू निकाल लो, Q की वैल्यू जितनी आ रही है आंसर बता दो, Q की वैल्यू कितनी आ रही है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q। Q इक्वल टू देखो 1 आ रहा है क्या, क्योंकि तुम यहां से 0.5 कॉमन ले लोगे, सॉरी Q इंटू एक्सएफ आ रहा होगा ना, इक्वल टू क्यू एक्स, क्यू इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 0.5 और माइनस का एक्सएफ का अगेन 0.5, तो 0.5 क्यू माइनस 1, क्यू माइनस 1, क्यू माइनस 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू इक्वल टू 1 आ रहा है क्या, क्यू माइनस 1 ये भी आ रहा है, क्यू माइनस 1 ये भी आ रहा है, कुछ मामला गड़बड़ है यार। क्यू माइनस 1 यहां से क्यू माइनस 1 फिर कैंसिल आउट हो गया, एक्स की वैल्यू 0.5 इक्विमोलर मिक्सचर, ठीक है। पॉइंट 5 कॉमन ले लोगे, क्यू माइनस 1 बच रहा है ना इधर, तो क्यू माइनस 1 ये है और क्यू माइनस 1 ये है, तो कैंसिल आउट हो जाए। कैसे वैल्यू निकाल रहे हो आप, क्यू की वैल्यू बताओ, क्यू की वैल्यू बताओ,
0.5 कॉमन लेते हैं, यहाँ से 0.5 कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा, q-1 बचेगा। q-1 ये तो खत्म हो जा रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई। या तो तुम्हारा कुछ ना कुछ मामला तो गड़बड़ है। क्यू कैंसिल नहीं किया तो फिर क्यू की वैल्यू आ रही है। क्यू इनकेस कैंसिल नहीं कर रहे हैं तो फिर वैल्यू निकल के आ रही है क्या? क्यू अगर कैंसिल नहीं करोगे तो वैल्यू आ रही है क्या क्यू की निकल के? देखो, क्यू कैंसिल, बिना कैंसिल करे क्यू की वैल्यू निकल के आ रही होगी, क्यों? क्यू की वैल्यू कैंसिल नहीं करोगे तो निकल के आ रही है, क्यों? ऐसा रीजन क्यों है? क्योंकि जो ये इक्वेशन लिखी है ना, ये क्यू एक्स नेगेटिव में नहीं आएगा, एक्स पॉजिटिव लेना है आपको, एक्स नेगेटिव में नहीं आएगा। अच्छा, एक तुम लॉजिक समझो, ठीक है? ये जो इक्वेशन है क्यू इक्वल टू 1 के लिए वैलिड ही नहीं है एक्चुअली, तो इस वजह से वो कैंसिल आउट हो रहा है। क्यू इक्वल टू 1 पे रखोगे, स्लोप क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये क्यू इक्वल टू 1 के लिए वैलिड नहीं है, इस वजह से ऐसा है। ओके, ये ऐसा क्यों हो रहा है? अदरवाइज तुम क्यू कैंसिल आउट नहीं करोगे तो क्यू की वैल्यू तुम्हारी यहां से 1 निकल के आ जाएगी। एक दूसरा भी तरीका है, यहां से तुम वैल्यू पुट करोगे, कैंसिल ना करना, क्यू की वैल्यू तुम्हारी 0.1 निकल के आ जाएगी। जो मैं कैंसिल कर रहा था तुम कैंसिल मत करना, क्यू की वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन एक दूसरा भी लॉजिक समझो, आपको पता है दिस इज द योर एक्स डैश, इन केस आपको पता है कि एक्स डैश है ना, ये एक्स डैश इक्वल टू एक्स एफ के हो जाता था, तो अपना फीड कैसी होती थी? इनकेस आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, इनकेस मैं ग्राफिकली सवाल सॉल्व करूं, ग्राफिकली सवाल सॉल्व करूं तो लिसन वेरी केयरफुली, ठीक है? ग्राफिकली मैं सवाल सॉल्व करूं कि सर इसको मैं ग्राफिकली दूसरे मेथड से कैसे कर सकता हूं, एक तो वो वाला मेथड है, एक ये दूसरा मेथड, सारे लोग समझना। दूसरा मेथड, आपके पास एक्सएफ का डेटा कितना है, 0.5, एक्सएफ आपका कितना है, 0.5, क्योंकि इक्विमोलर है, और आपका एक्स डैश भी आपका 0.5 आ गया निकल के। मतलब इनकेस आप ऑपरेटिंग लाइन ऊपर से ये वाली खींचोगे, ठीक है, और नीचे से ये वाली तुम लाइन खींचो, नीचे से ये वाली लाइन खींचो, तो इसका जो इंटरसेक्शन है, लिसन वेरी केयरफुली, इसका जो इंटरसेक्शन है वो यहाँ पे मिल रहा है। मतलब इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, 0.5, मतलब यहाँ पे तुम्हें इंटरसेक्शन मिल रहा है, तुम्हें जो एक इंटरसेक्शन मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो जरा सारे लोगों को इनकेस कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पता होगा, थोड़ा बहुत पता होगा, दिस इज द योर एक्स डैश कॉमा वाई डैश, दिस इज द योर एक्स डैश कॉमा वाई डैश, ठीक है? ये पॉइंट क्या है, एक्स डैश कॉमा वाई डैश, और ये क्या है, एक्स एफ। तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, इनकेस नोट करके मैंने एक बात लिखवाई थी कि सपोज कर लो कभी लाइफ में ऐसा हो जाए कि एक्स एफ की वैल्यू एक्स डैश के बराबर आ जाए, तो ये होता है सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड। इसको आप बिना कैलकुलेशन करे, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप टिक मार सकते हो। तो फीड कैसी होगी, सैचुरेटेड लिक्विड, इनकेस एक्स डैश इक्वल टू एक्स एफ आ जाएगा। ये ऐसी कंडीशन होगी जहां पे स्लोप कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट, स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा। ये क्यू इक्वल टू 1 वाली लाइन लिखी हुई है, क्यू इक्वल टू 1 वाली लाइन लिखी हुई है, क्या लिखी है, क्यू इक्वल टू 1। इनकेस आपका एक्स डैश विल बी ग्रेटर देन एक्स एफ आता है तो सबकूल्ड लिक्विड होता है। 2015 का सवाल देखो, इनकेस ऐसा आता है, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट इनकेस आपको यहाँ पे मिल जाता है, मतलब एक्स डैश यहाँ पे तुम्हें मिल जाए, सपोज कर लो यहाँ पे मिल जाए तब भी अच्छी बात है, यहाँ पे भी मिल गया तब भी अच्छी बात है। इनकेस तुमको यहाँ पे मिल गया एक्स डैश और विल बी ग्रेटर देन किससे, एक्स एफ से, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सबकूल्ड। उस केस में क्या हो जाता है, सबकूल्ड हो जाता है। याद आ रहा है सारे लोगों को? इस वाले केस में क्या होगा, सैचुरेटेड लिक्विड होगा। सारे लोगों को बात आ रही है पकड़ में, यस और नो? तो इस वाले केस में क्या आ जाएगा, सैचुरेटेड लिक्विड हो जाएगा। इनकेस यही वाला तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट इधर कहीं मिल जाता है सो सबकूल्ड। यही वाला इंटरसेक्शन पॉइंट इनकेस तुम्हें यहां पे मिल गया, कहीं यहां पे मिल गया, इक्वल टू वाई पर मिल गया, तो सैचुरेटेड वेपर हो जाएगी। इनकेस तुम्हारा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे एक्स डैश नहीं, यहाँ पे वाई डैश इक्वल टू किसके बराबर आ जाए, एक्स एफ के बराबर आ जाए, तो तुम्हारा कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड वेपर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका सैचुरेटेड वेपर। सारे लोगों को पकड़ में आ रही है बात? तो दिस इज द सैचुरेटेड वेपर,
दिस इज द सैचुरेटेड लिक्विड, दिस इज द सबकूल्ड लिक्विड। एक बार गेट में यहां से सवाल आ भी चुका है, इनके थोड़ा डीप में जाके आप एनालिसिस करेंगे तो यू कैन सॉल्व लाइक दैट ऑल्सो। मास्टरी है तो फिर ऐसे भी कर सकते हो आप, अदरवाइज एक तरीका वो भी है कैलकुलेशन वाला। बात आई समझ में? एक बार मस्त तरीके से बात आई हो समझ में तो बताओ, बोलो भाई, मस्त तरीके से बात समझ में आई हो तो बोलो। तो बिना कैलकुलेशन करे भी आप आंसर इस सवाल का दे सकते थे, ठीक है। इनकेस आपको थोड़ा फिगर में पकड़ है तो ठीक है, फिगर में थोड़ा पकड़ा है तो आप बिना आंसर करे भी, सॉल्यूशन कैलकुलेशन करे भी आंसर दे सकते थे, ठीक है। सिर्फ तुमको एक्स डैश की वैल्यू पता चल जाएगी, एक्सेप्ट तो इक्विमोलर की भी नहीं है। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। तो ये था सवाल। इट इज ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन सवाल है ये भी, ठीक है। इट इज ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, इस पे आप लोग गुड लिख सकते हैं। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है। बी के दत्ता का है, ठीक है, विनय कुमार दत्ता का है, आप लोग देख लेना जाके बुक में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 इन फ्रंट ऑफ यू। चलो भाई, ये भी अच्छी सवाल है। आप ये सारे सवाल कर लो, डिस्टिलेशन का कोई सवाल नहीं आपसे छूटेगा। डू दिस। चलो करो, दिख रहा है ना सारे लोगों को? चलो ट्राई दिस। सर लोग थोड़ा तेजी से करेंगे सॉल्व, ठीक है। ट्राई करो, जो भी होगा देखा जाएगा, आएगा ना आएगा, अपने 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 सर हम मेहनत भी ना करेंगे, गलत बात है। क्वेश्चन बने चाहे ना बने, ये बात की बात है। सर हम ट्राई भी ना करें, ये गलत बात है, ठीक है। यू हैव टू ट्राई हियर। सारे लोग सेशन को सुपर तरीके से लाइक करते चले जाएंगे, जितने लोग भी आते चले जा रहे हैं लोग लाइक जरूर सेशन को कर देंगे ना। और आप लोग अपने कॉलेज के बच्चों को पकड़ कर लेकर आओ, उद्धार करो कुछ जीवन में, जितने लोगों का भला हो सकता है करो। चलो भाई तुम भी स्टार्ट हो जाओ, ट्राई दिस, ठीक है। ज्यादा लोग प्रेजेंट रहेंगे तो उतना ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, उतनी ज्यादा चीजें बताने की को थोड़ा अंदर से लगता है कि और भी चीजें बताओ, एप्रिसिएशन जैसे आप कर रहे हो तो इट्स गुड फॉर अस। चलो डन हो गया। चलो इतनी देर में आपका बन जाना चाहिए, 1.5 मिनट का आपके लिए टाइम था। अब हम लोग भी करते हैं सॉल्व। सवाल क्या बोल रहा है पहले अच्छे से पढ़ेंगे। एक बाइनरी सिस्टम डिस्टिलेशन कॉलम सेपरेटिंग द कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी ऑपरेट द टोटल रिफ्लक्स, इस पे अंडरलाइन करेंगे टोटल रिफ्लक्स, ठीक है, इन द स्टार्टअप पीरियड। बहुत बढ़िया। द रिलेटिव वॉलेटिलिटी ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 2, ठीक है, बहुत बढ़िया। इफ द वेपर इंटरिंग द टॉप ट्रे हैज दिस वन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लीविंग ऑफ द ट्रे। अभी तुमने सवाल किया है, अभी तो तुमने सवाल ही किया है। ये हो गई n, ये हो गई n+1 ट्रे, ठीक है। चलो भाई, इफ द वेपर इंटरिंग द टॉप ट्रे हैज दिस मोल फ्रैक्शन, इंटरिंग द टॉप ट्रे, इसका मतलब इसमें इंटर कर रही है, जो इंटर कौन सी करेगी, जो यहां से निकलेगी yn+1 इक्वल टू 0.5 इक्वल टू 0.5। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड लीविंग द ट्रे। बहुत बढ़िया, मतलब इस ट्रे में जो वेपर इंटर कर रही है वो इस फ्रैक्शन के साथ,
यहां से जो लिक्विड निकलेगा वो एक्सन, वो कितना होगा। और मैंने अभी अभी आपको बताया था, क्या कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि एट द कंडीशन ऑफ टोटल रिफ्लक्स yn+1 इक्वल टू क्या होता है, एक्सन। आपसे एक्सन की वैल्यू पूछी है, yn+1 0.5 गिवन है, एक झटके में आंसर आ जाना चाहिए। एक्सन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5। एक्सन की वैल्यू आ जाएगी 0.5, एक झटके में आंसर आना चाहिए आपका। आंसर विल बी नॉट 0.95, आंसर विल बी बी पार्ट ओनली 0.5। क्या 0.95 क्यों मेरे भाई, 0.95 क्यों, क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, माइनस क्यों कर दे रहे हो भैया, सीधा सिंपल सीधे सीधे 0.5, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा 0.95 लिखा है क्या ये, ओके देन 0.95, देन 0.95, ओके जैसा मैंने लिखा मैंने वैसा आंसर दिया, 0.95 करेक्ट, करेक्ट 0.95। ठीक है, समझ में आ गया सारे लोगों को, एक बार सर लोग मस्त तरीके से थंब लगा देंगे, समझ में आ गया ना, यस बोल देंगे सर लोग कमेंट सेक्शन में। तो 0.95 क्लियर, तो ये है भैया आंसर, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सारे लोग जल्दी जल्दी बोलते चले जाएंगे भाई। तो ये आएगा सीधा सीधा आंसर। चलो अगले सवाल की ओर मूव करते हैं, बहुत हेल्प करेगा, आप देखना जाके जब भी आप एग्जाम दोगे ना तो ये सीरीज इतनी हेल्प करेगी, आप याद करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, डू दिस। सर इक्विमोलर नहीं बोला था तो क्या हुआ, नहीं बोला है, इक्विमोलर नहीं बोला है तो क्या हुआ, इक्विमोलर नहीं बोला है, हमें हमें जरूरत ही नहीं पड़ी इक्विमोलर की, हमको तो जरूरत ही कहां पड़ी इक्विमोलर की, इस क्वेश्चन में हमें नीड ही नहीं पड़ी इक्विमोलर की, हमको तब नीड पड़ेगी ना, तब हम उस डेटा को उठाएंगे। चलो ये सवाल और बहुत प्यारा सवाल है एफिशिएंसी से, जरा इसको करो। ट्राई दिस, करेंगे सारे लोग। आज लास्ट डेट है, जो लोग भी प्लस ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, आप उनको कोड सर्कुलेट कर सकते हैं MR100 आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन पर, आप 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन यहाँ पे मिल रहा है। तो जितने बच्चे भी प्लस लेना चाहते हैं, ठीक है, मेरे गाइडेंस में आना चाहते हैं, तो उनको कोड आप लोग सजेस्ट कर देंगे MR100 और प्लस पर आ सकते हैं। चलो भाई, डू दिस फास्ट। एक मिनट का टाइम इसमें भी ले लो। चलो जल्दी करो, लेकिन यार हट जाता हूं मैं, 1 मिनट का टाइम है सिर्फ, 38 सेकेंड हो गए हैं। चलो टाइम अपनाओ, 1 मिनट बहुत है, सफिशियंट है। अब क्वेश्चन में देखो गिवन क्या है, पहले पढ़ लो अच्छे से। स्ट्रिपिंग सेक्शन, एक स्ट्रिपिंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन गिवन है, आपके पास ऑपरेटिंग लाइन गिवन है स्ट्रिपिंग सेक्शन की, ध्यान देना, ठीक है, स्ट्रिपिंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन यहां पर गिवन है, ठीक है, ध्यान देना। इस बार 2022 में स्ट्रिपिंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन गिवन थी, 2022 में गेट में, ओके। रिलेटिव वॉलेटिलिटी अगेन आपके पास गिवन है, बहुत बढ़िया। पर्टिकुलर ट्रे लिक्विड कंपोजिशन, कोई मैं स्ट्रिपिंग सेक्शन की मैं ट्रे बना देता हूं,
स्ट्रिपिंग सेक्शन की m+1। स्ट्रिपिंग सेक्शन की मैं ट्रे यहाँ पे डिनोट कर देता हूं। यहां पे आपका क्या दिया है, ऑन द पर्टिकुलर ट्रे द लिक्विड कंपोजिशन इज x। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर ट्रे पर मैं बोलूं लिक्विड की कंपोजिशन में बोलूं xm इक्वल टू है 0.2। ठीक है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द वेपर लीविंग द ट्रे, यहां से ym की वैल्यू कितनी होगी ये आपसे पूछा है। ym की वैल्यू कितनी होगी इफ द मर्फी एफिशिएंसी गिवन है 0.7। मर्फी एफिशिएंसी आपके पास गिवन है, इसका मतलब मैं सीधे सीधे यहां पे क्या लिखूंगा ym+1। तो मैं यहां पे एफिशिएंसी वाला फार्मूला लगाऊं, em इक्वल टू फार्मूला लगाऊं, लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कितना आ जाएगा y ऑफ m माइनस का ym+1 अपॉन ym स्टार माइनस का ym+1। ये बिल्कुल लगा सकता हूं, बिल्कुल भैया लगा सकते हो। ठीक है, ये लगा सकते हैं। अब इसका मतलब ym आपको चाहिए, मर्फी एफिशिएंसी आपके पास गिवन है 0.7, ये आपके पास गिवन है 0.7। इसका मतलब एक तो हमको मिल जाएगा ym स्टार तो तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या ym+1। ym+1 कैसे निकालेंगे, ym+1 कैसे निकालेंगे ऑपरेटिंग लाइन से। ym+1 कैसे निकालेंगे, देखो मैं ये जो ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन है ना, ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन है, इस वाली प्लेट पर लगा दूं, तो इस वाली प्लेट पर लगा दूं इनकेस ऑपरेटिंग लाइन, तो ऑपरेटिंग लाइन में लगाऊंगा इस वाली प्लेट पर, तो इसमें वेपर कितनी आ रही है ym+1। ym+1 वेपर कितनी आ रही है ym+1 इक्वल टू 1.4 xm कितना आ रहा है 0.2 इंटू 0.2। ठीक है, और माइनस का 0.02, तो यहां से तुमको मिल जाएगा ym+1, यहां से मिल जाएगा तुमको क्या ym+1। तो ym+1 की वैल्यू जल्दी से बता दो कितनी आ रही है, ym+1 की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है, बस बात हो गई खत्म। ym+1 की वैल्यू कितनी आ रही है जरा बता दो, तो ये आ जाएगा 1.4 मल्टीप्लाई बाई 0.2 माइनस का 0.02। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.26 ym+1 आ रहा होगा 0.26। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, आपके पास ym+1 हो गया। अब चाहिए क्या अपन को, ठीक है, चाहिए क्या ym स्टार चाहिए, और ये निकालना है, ये निकालना है ym आपको निकालना है। ym स्टार कैसे मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम रिलेशन से लगा दो भैया, इक्विलिब्रियम रिलेशन। तो ym स्टार निकालने के लिए y इक्वल टू अल्फा x1 प्लस अल्फा -1, तो अल्फा गिवन है 2.6, अल्फा का मतलब 2.6, x का मतलब 0.2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस का 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.2। चलो जल्दी से बता दो मेरे को ym स्टार कितना आ रहा है, ym स्टार कितना आ रहा है, बस काम खत्म। ym स्टार कितना आ रहा है 2.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस का 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 कितना आ रहा है बताओ 0.39। 0.39 जो ym स्टार आ रहा है मेरे भाई, ये आ रहा है 0.39, ये आ रहा है 0.39। ठीक है, इतना आ रहा है, एक बार सारे लोग जरा चेक कर लेंगे। पहले सवाल कर लो फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले सवाल कर लो। 0.39 आ रहा है, पहले ये बताओ 0.477 आ रहा है क्या, रुको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 2.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 0.39 आ रहा है भाई। ठीक है, 0.39 सही है वो। ठीक है, 0.39। तो मर्फी एफिशिएंसी अब यहाँ पे पुट कर दो, अब यहाँ पे सारा डेटा पुट कर दो, बस हो गया काम। यहाँ पे डेटा पुट कर दो, देखो यहाँ पे डेटा पुट कर दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.7 इक्वल टू em बाई एम आपको निकालना है, माइनस का ym+1 आपका कितना आ गया 0.26 डिवाइडेड बाई ym स्टार कितना आ गया 0.39 माइनस का 0.26। सारे लोग जल्दी से मेरे को बता दो ym की वैल्यू, ym की वैल्यू कितनी आ रही है 0.351। बहुत बढ़िया, 0.35 ये आ रहा होगा आपका ym। दिस इज द योर ym, दिस इज द योर ym। तो ये था भैया आंसर। ये आपसे अब बताओ क्या समस्या है, अब बताओ। तो सर वॉलेटिलिटी अगर गिवन है तो
वाईएम विल बी इक्विलिब्रियम विद एक्सएम, तो वही तो किया है, तो ये तो किया है। वॉलेटिलिटी अगर गिवन है तो वाईएम विल बी इक्विलिब्रियम विद एक्सएम, तो वाईएम विल बी इक्विलिब्रियम विद एक्सएम, तभी तो इक्विलिब्रियम डेटा लगाया है। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस? क्लियर है ना? हाँ तो एक्सएम ही के भैया इक्विलिब्रियम में है, ये एक्सएम प्लस वन के नहीं इक्विलिब्रियम में है, ये एक्सएम है और ये वाईएम स्टार है। तो भैया अल्फा ही से कैलकुलेट किया है तुमने, अल्फा ही से कैलकुलेट किया है। लीविंग स्ट्रीम्स ये निकल रही है और ये निकल रही है, आर इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में लगाया है मेरे भाई। ये वाईएम स्टार निकला है, ये जो तुम्हारा वाईएम है, ये जो तुमने निकाला है ना, वो वाईएम प्लस वन ने निकाला है। दिस इज द योर वाईएम प्लस वन जो ऑपरेटिंग लाइन से निकालते हो। वो वाईएम नहीं हुआ, ये इक्विलिब्रियम वाईएम है, यही तो समस्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है एक्चुअल में वाईएम कितना आ रहा है, दिस इज द मैक्सिमम वाईएम। एक्चुअल में वाईएम कितना आया तुम्हारा 0.351, ठीक है 0.351। मैक्सिमम कितना आया 0.39। एक्चुअल में इतना निकल रहा होगा, मैक्सिमम इतना है जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्वेश्चन में मैक्सिमम नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द वेपर लीविंग फ्रॉम द ट्रे। इन केस मर्फी इफिशियंसी आपकी 0.7 है, इन केस मर्फी इफिशियंसी 0.7 है ना, इस केस में इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 100%। इन केस तुम ये वाला निकालोगे ना, इतना तुमने यूज कर लिया, तो इसका मतलब तुमने यहाँ पे इफिशियंसी 100% यूज कर लिया। आइडियल ट्रे तुमने क्या मान लिया, आइडियल ट्रे। लेकिन ट्रे इज नॉट आइडियल, तो यू कैन नॉट कैलकुलेट द वाईएम विद द हेल्प ऑफ एक्सएम। दिस इज द नॉट आइडियल ट्रे। आइडियल ट्रे का मतलब इफिशियंसी 100%, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रखा है मर्फी इफिशियंसी 0.1 0.7, इसका मतलब दिस इज नॉट आइडियल ट्रे। तो तुम यहां से जो तुम्हारा वाईएम निकलेगा वो वाला वाईएम नहीं पूछा है उन्होंने, उन्होंने एक्चुअल जो वाईएम निकलेगा वो पूछा है। ना ना तुम कुछ भी आंसर दे रहे हो पवार, बात को समझो तुम क्या मैं बोल रहा हूं। क्वेश्चन में क्या बोला है, इनकेस तुम ये वाला वाईएम निकाल दोगे ना भाई, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ट्रे इज आइडियल, ट्रे विल बी आइडियल। तो ट्रे आइडियल हो जाएगी तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी 1, जबकि इफिशियंसी कितनी है गिवन है 0.7। इसका मतलब तभी तो ये चीजें आपसे करवा रहा है। तो ये जो तुम्हारा वाईएम आया, दिस द वाईएम स्टार, दिस द मैक्सिमम कितना निकल सकता है, ये जबरदस्ती वाली बात है, मैक्सिमम इतना निकल सकता है। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, इनकेस क्वेश्चन में यहाँ पे लाइन लिखी होगी व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द वेपर लीविंग फ्रॉम द ट्रे विच इज द इक्विलिब्रियम विद दैट लिक्विड कंपोजिशन, तब फिर आपका होता। इनकेस यहाँ पे एक लाइन और लिखी होती है विच इज इक्विलिब्रियम विद, विच इज इक्विलिब्रियम विद लीविंग लिक्विड कंपोजिशन, लीविंग लिक्विड कंपोजिशन, देन यू कैन लीविंग लिक्विड कंपोजिशन, ऐसा लिखा होता, ठीक है। इक्विलिब्रियम विद लीविंग कंपोजिशन, तब आपका वाईएम हो जाता। देन वाईएम स्टार, इसने ऐसी लाइन नहीं लिखी है, क्वेश्चन में बोल रखा है कंपोजिशन ऑफ द वेपर ऑफ द ट्रे, जो जितना वेपर से एक्चुअल में जो निकल रहा है वो पूछा है। एवरीवन आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। सर लोगों को बात आ रही है समझ में, कॉन्सेप्ट पे काम करो हमेशा, ऑलवेज वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमेशा तगड़े अपने कॉन्सेप्ट करो और कुछ मत करो, तो जीवन में बहुत उद्धार हो जाएगा। समझ में आ गई बात भैया तेजस? गुड 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 गुड। सारे जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर प्रेजेंट है, अदरवाइज ये सब लेटर देने की कोई मतलब ही नहीं था। तो आंसर तुम्हारा आ गया कितना 0. देखो 39 ऑप्शन भी नहीं है कोई, 0.39 तो कोई ऑप्शन भी नहीं है तुम्हारा, यही ऑप्शन में भी बनाया है। यस इफिशियंसी दी है तो ऑब्वियसली इक्वल नहीं होगा, तभी दे रखी है इफिशियंसी, तभी दे रखी है क्योंकि जो मैक्सिमम निकल रहा होगा और जो एक्चुअल निकल रहा होगा वो कुछ और होगा। इफिशियंसी का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम सेपरेशन, दिस इज द एक्चुअल सेपरेशन। देखो दिस इज द एक्चुअल सेपरेशन, दिस इज द एक्चुअल सेपरेशन, दिस इज द मैक्सिमम सेपरेशन।
इनकेस एक्चुअल सेपरेशन और मैक्सिमम सेपरेशन बराबर हो जाएंगे तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी 100%। इफिशियंसी क्या हो जाएगी 100%। तो इनकेस ये तुम्हारे आइडियल हो जाएगी तो ये भी स्टार हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इफिशियंसी 1 आ जाएगी। ठीक है, इनकेस आपका क्या हो जाएगा, आइडियल ट्रे दे देगी तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 100%। तो ये ना एक्चुअल सेपरेशन विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम सेपरेशन आ जाएगा। ओके, समझ में आ गई बात, यस और नो? आगे बढ़ा जाए, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 36, ये करो और मजा आ जाएगा आपको। देखो ये वाला सवाल करोगे और मजबूत हो जाओगे, डू दिस। ठीक है, दुनिया का सबसे अच्छा इफिशियंसी का सवाल यही है, दुनिया का सबसे अच्छा इफिशियंसी का सवाल यही है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दुनिया का सबसे अच्छा इफिशियंसी का सवाल तुम्हें करना है तो ये करो। चलो भाई, अगेन मैं आपको सोचने का वक्त देता हूं 2 मिनट का। यू हैव ओनली 2 मिनट टाइम। डू दिस। तब क्वेश्चन में ऑलरेडी 70% बता रखी है तो तुम मोर देन 100% क्यों लोगे अपने मन से? तब क्वेश्चन में ऑलरेडी बता रखी है कि भैया मर्फी एफिशिएंसी 70% है। अच्छी तरीके से कम 2 मिनट में आप सवाल पढ़ तब भी सकते हो, तुरंत लग जाया करो। चलो देखो आंसर बना, 2 मिनट हो गए, इतनी देर में आपने पहचान लिया होगा सवाल को। बहुत प्यारा सवाल है। फॉलोइंग कंसंट्रेशंस ऑफ द वेपर ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रेस इन द रेक्टिफाइंग सेक्शन, ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन डाले हो सर, रेक्टिफाइंग सेक्शन की, रेक्टिफाइंग सेक्शन मतलब इनरिचिंग सेक्शन। ठीक है, रेक्टिफाइंग सेक्शन की है। ठीक है, तो 2 भैया प्लेट बना लो, 2 तुम क्या करो प्लेट बना लो। ठीक है, ओके, ये आप बोल दो, मैं इसको बोल देता हूँ 3rd प्लेट और इसको मैं बोल देता हूँ 4th प्लेट। ठीक है, Y3 तुम्हारा जो निकल के जा रहा है, जो तुम्हारा Y3 निकल कर जा रहा है, यहां से तुम्हारा Y3 जा रहा होगा, Y3 कितना जा रहा है 0.94। ठीक है, Y4 तुम्हारा कितना जा रहा है, ये है Y4, ये है Y4, Y4 इक्वल टू 0.925। बहुत बढ़िया। द इक्वेशन ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन y इक्वल टू गिवन है, ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन आपके पास ये गिवन है, रिलेटिव वॉलेटिलिटी एट द टॉप लिक्विड कंपोजिशन ऑन द 3rd ट्रे, द रिलेटिव वॉलेटिलिटी एट द लिक्विड कंपोजिशन ऑन द 3rd ट्रे, मतलब ये अल्फा 3 गिवन है तुम्हें, अल्फा 3 गिवन है आपके पास 1.85, ध्यान रखिएगा, अल्फा 3 गिवन है। कैलकुलेट द मर्फी एफिशिएंसी ऑफ दैट ट्रे, मतलब इसी ट्रे की तुम्हें मर्फी एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, इसी ट्रे की तुम्हें मर्फी एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो मैं आपको बताता हूं, इसी प्लेट की तुम्हें मर्फी एफिशिएंसी, तो मर्फी एफिशिएंसी कैसे लिखोगे, इस प्लेट पे एक्चुअल सेपरेशन कितना हो रहा होगा y3 माइनस का y4, मैक्सिमम सेपरेशन कितना हो रहा होगा y3 स्टार माइनस का y4, दिस द मैक्सिमम सेपरेशन।
ठीक है, दिस द एक्चुअल सेपरेशन अपॉन मैक्सिमम सेपरेशन। मर्फी एफिशिएंसी तुमको कैलकुलेट करनी है। अब y3 है तुम्हारे पास, y4 है, सिर्फ तुमको चाहिए क्या, चाहिए क्या, y3 स्टार चाहिए, y3 स्टार चाहिए, राइट। तुमको चाहिए क्या, y3 स्टार। अब y3 स्टार कैसे मिलेगा भाई, y3 स्टार कैसे मिलेगा, जब तुम्हारे पास x3 होगा, जब तुम्हारे पास x3 होगा, ठीक है, जब तुम्हारे पास x3 होगा। x3 निकालेंगे कैसे, x3 निकालेंगे कैसे, इसके बीच में ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन में पुट करके। तो y4 तुम यहां पे पुट करो, x3 आ जाएगा। y4 यहां पे तुम पुट करो, क्या सवाल है भाई साहब, तुम y4 यहां पे पुट करो तो y4 इक्वल टू 0.667 x3 प्लस का 0.32। ठीक है, तो y4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y4 की वैल्यू इतनी पुट कर दो, और यहां से x3 की वैल्यू जल्दी से बता दो कितनी आ रही है। सर लोग जरा मेरे को बता देंगे x3 की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ x3। x3 की वैल्यू कितनी आ रही है भाई बताओ, x3 की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लीज टेल मी। y4 तुम्हारा कितना है, y4 कितना है भाई, y4 है 0.925 माइनस का 0.32 डिवाइडेड बाई 0.667, 0.9। तुम्हारा x3 आ रहा है ना 0.9, बहुत बढ़िया। x3 आ रहा है 0.9070, इतना आ रहा है। तो दिस द योर x3। अब तुम y3 स्टार निकाल लो। y3 स्टार कैसे आ जाएगा, अल्फा थ्री का मतलब 1.85 इंटू x3 0.9070 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.85 अल्फा माइनस 1 इंटू 0.9070। जल्दी से बता दो कितना आ रहा है, बहुत बढ़िया, सुपर। y3 स्टार की वैल्यू कितनी आ रही है जरा बता दो, y3 स्टार की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.85 मल्टीप्लाइड बाई 0.9070 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.85 मल्टीप्लाइड बाई 0.9070। कैलकुलेटर सही चलाओ, 0.9474। y3 स्टार आ रहा है आपका, सब कुछ हम ही से कैलकुलेट करवा लो। y3 स्टार आ रहा है 0.9474। ठीक है, दिस द योर y3 स्टार। पुट कर दो, इफिशियंसी आ जाएगी, पुट कर दो, इफिशियंसी आ जाएगी। मजेदार सवाल आपको लगा होगा, चलो भाई पुट कर दो, बस काम हो गया। तो इफिशियंसी आपकी आ जाएगी y3 की वैल्यू कितनी है भाई, 0.94 माइनस का y4 कितना है 0.925 डिवाइडेड बाई y3 स्टार कितना है 0.9474 माइनस का 0.925। जल्दी से बता दो इफिशियंसी कितनी आ रही है, परसेंटेज इफिशियंसी, कैलकुलेट द मर्फी इफिशियंसी ऑफ द ट्रे। 0 पॉइंट, वेरी नाइस, नॉट 82 वाले गलत हैं, जिनका आ रहा है 0.682 वो बिल्कुल सही है, ये आना चाहिए। 68.2%, 68.2%। ठीक है, डेटा आपको 2-3 डिजिट तक ले लेना। इफिशियंसी जब भी कैलकुलेट कर रहे हो तो डेटा पॉइंट के 2-3 डिजिट तक लेना। ओके, तो दिस द योर मर्फी इफिशियंसी, बहुत बेहतरीन सवाल है। डन, देखो हुआ क्या, एक बार सर लोग जरा देख लेंगे। इट्स डन नाउ, एक बार सर लोग जरा देख लेंगे। इट्स डन नाउ, सर रेंज क्या होगा इसका, रेंज आपका होगा, रेंज इसका आपका काफी क्लोज होगा, क्योंकि आपको 2-3 डेटा, क्योंकि एक से कम वैल्यू है, तो इसका रेंज हो सकता है आपका
0.62 0.8 हो, इसके बीच में हो सकता है, ठीक है, 60 से 80% के बीच में, 0.62 0.8, हाँ हाँ इसके बीच में आ जाएगा। वो लोग इतना देते हैं, ठीक है, इसके बीच में देते हैं। बहुत बढ़िया तेजस, ठीक है, 3-4 बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार, बहुत बढ़िया। तो ये सवाल बताओ यार, सबसे पहले ये बताओ, तो आज यहां तक सेशन रखते हैं, सवाल कैसा लगा? सवाल अच्छा लगा कि नहीं? इसके कितना अच्छा सवाल अभी तक गेट में नहीं आए हैं। कोई भी तुम इफिशियंसी का सवाल उठा लेना, इफिशियंसी का सवाल इतना अच्छा अभी तक गेट में आया हो तो बताओ, आज तक ऐसा सवाल नहीं आया है गेट में। बेहतरीन सवाल लगा ना आपको? चलो फिर सेशन को एंड करते हैं, ज्यादा बच्चे हैं नहीं, ठीक है, 8-10 बच्चों में क्या ही कंटिन्यू करें, ठीक है। फिर चलो फिर कल कल करते हैं, होप सो कल बच्चे रहें, ठीक है, ट्राई करो कि बच्चे रहें ज्यादा तो फिर अच्छा भी लगता है, अदरवाइज सेशन को क्या ही कंटिन्यू करें ज्यादा लंबा, ठीक है। फिर 1 ही घंटे का सेशन रखते हैं आज, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस की डिस्कशन करते रहेंगे, मैक्सिमम लोग रहेंगे तो फिर सेशन को मैं कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज फिर ये भी सीरीज बंद करने का ही, एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट बता तो रहा हूं मैं आपको, वो चीजें प्रोवाइड कर दूंगा कि आप लोग शायद बहुत लंबे समय तक कभी कवर ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग मैक्सिमम लोगों तक थोड़ा सा शेयर कर दोगे तो फिर चीजें चलेंगी लंबे समय तक, ठीक है। जितने लोग रिकॉर्डेड देखेंगे ट्राई करो लाइव आओ, ये वाला सेशन जितने भी लोग रिकॉर्डेड देखेंगे उनको ट्राई करना है कि लाइव आओ, ये सारे क्वेश्चंस मैं करवाने वाला था आज, ठीक है। चलो फिर जो बच्चे प्लस पे आते हैं तो भैया आप लोगों को पता होना चाहिए, इनकेस ऑफ फाइनेंशियल इशू है देन यू कैन, ठीक है, अप्लाई फॉर लोन। सर हमें बंद मत करो, आज गिर गया 11 PM पर नहीं क्लास है सागर, ठीक है, आज 11 बजे नहीं क्लास है, क्योंकि यार अब तुम खुद सोचो जो बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है कितना ही डिमोटिवेट हो जाता है, ठीक है। 8-10 बच्चे देखकर क्या ही एनर्जी डालो, कम से कम ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट चल रहा है, बहुत काम का सेशन है, आप लोगों को अभी नहीं एहसास हो रहा है, आप लोगों को पता चलेगा तो क्वेश्चन ढूंढोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ढूंढने में हमें इतना टाइम लग जाता है, ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करवाएं, आप किताब से कभी सवाल लगा ही नहीं पाओगे, आप ढूंढ ही नहीं पाओगे ये सवाल आपके काम का है, ठीक है। क्योंकि सवाल को ढूंढने में भी लग जाता है कि भैया पहले सॉल्व करो कि इतने टाइम पे बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है, बहुत पीछे बैकग्राउंड में मेहनत जाती है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। चलो फिर सेशन को मैं यहाँ पे पिच बता देता हूँ आप लोगों को, जो बच्चे प्लस पर आ रहे हैं और आइकॉनिक पर आ रहे हैं तो उनको मैं बता देता हूँ, जब भी आप लोग प्लस पर आते हैं, ठीक है, प्लस पर एक मैं नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, थर्मोडायनामिक्स। जब भी आप लोग प्लस पर आते हैं तो यहाँ पे लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच देखने को मिलते हैं। आइकॉनिक पर जब भी आएंगे तो पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर और यहाँ पे आपको मटेरियल भी देखने को मिलेगा। प्लस और आइकॉनिक उसी पर भी आ रहे हैं, आपको लगता है कि मनीष सर के गाइडेंस में काम करना है तो कोड यूज कर लेना है MR100, ठीक है। चलो भाई यहां से जस्ट मैं फीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ, फीस स्ट्रक्चर आपको 35,339 9 महीने के, आप लोग लगता है कि 6 महीने का ज्वाइन करना है, 6 महीने का भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस और आइकॉनिक पर फिजिकल नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। यस, एक और इंपॉर्टेंट बात, आपका 26 तारीख को कॉम्बैट होगा, तो जो भी आपके सराउंडिंग में फ्रेंड होंगे अदर देन केमिकल के, ठीक है, तो उनको सजेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अवील कर सकते हैं 100% 90% तक स्कॉलरशिप, ठीक है, और 20 क्वेश्चन होंगे 60 मिनट में कर सकते हैं, और लाइट सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग कोड MR100। कोई डाउट आता है तो यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम में जब भी आप जुड़ते हैं तो 1 बाय 1 आपको यहाँ पे डिस्कशन देखने को मिलता है, और यहाँ पे जब भी आप लोग आते हैं लाइव मेंटरशिप में तो 6 महीने के लिए 12 आपको सेशन मिलते हैं। सारे लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, आप लोग इनके जो बच्चे रिकॉर्डेड देखेंगे और जो न्यू कमर के स्टूडेंट होंगे वो लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे सारी मैं लिंक डाल देता हूँ, दिस द स्पेशल क्लास फीचर्स, ठीक है, आप किसी भी क्लास को किसी भी टाइम पर कहीं पे भी देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच सर लोगों को, ठीक है। चलो फिर तेजस थैंक यू सो मच, कुछ बच्चे अपना एफर्ट पूरा दे रहे हैं, ठीक है। चलो फिर थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करते रहो, मस्त रहो, ठीक है। कल हम लोग मिलते हैं सेम टाइम पर, थैंक यू सो मच।